महाराज स्वयं चल करके पहुंच रहे हैं कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है। स्वयं चल करके पहुंच रहे हैं और जैसे ही चलते चले गए, देखा जहां संतों की भीड़ लग रही है और पहुंच करके देखा सभी संत उठ करके खड़े हो गए। इनकी अवस्था 16 वर्ष की आयु है, केवल 16 वर्ष की आयु सुखदेव महाराज की। जहां 10-10 हजार वर्ष की आयु के संत बैठे हैं, सब खड़े हो गए, प्रणाम कर लिया। गुरुदेव आइए, हमारे बड़े अहोभाग्य हैं, धन्य भाग्य हैं जो आप समय के अनुसार आए हो और अच्छे अवसर पर आए हो। इस समय हमें मोक्ष की जरूरत है, कथा अवगत कराओ। तो राजा परीक्षित को श्राप लगा और राजा परीक्षित को ही जरूरत थी मोक्ष की, लेकिन वहां पर स्वयं सुखदेव महाराज चल करके पहुंच गए, विराजमान हो गए। धन्य है ऐसे सुखदेव महाराज को। कि हरि की कथा सुनने वाले, प्रभु की कथा सुनने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। धन्य है ऐसे परीक्षित और सुखदेव को। बैठ करके भगवान की चर्चा सुनने लगे और कथा सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को अवगत कराने लगे। और जैसे ही कथा को अवगत कराने लगे, हर्ष मगन होकर के कथा को श्रवण करने लगे। लेकिन सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा अवगत कराते, हे राजन परीक्षित, ये तुम्हारी जो संशय है वो दूर होती जा रही है। नहीं, जवाब दिया गुरुदेव, जैसे जैसे तुम कथा अवगत कराते हो मेरा जीवन में परिवर्तन होता जा रहा है। अभी तो आपने मुझे कथा अवगत कराई और मेरा जीवन कुछ बदलता जा रहा है, शीतल बनता है। और शीतल कब बनता है? परिवर्तन जब कब आता है? जब भक्ति जागृत हो जाए भगवान की। और भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, यदि मनुष्य करेगा तब। और जीने को तो पशु भी जी रहे हैं, पक्षी भी जी रहे हैं, लेकिन उत्तम सर्वश्रेष्ठ देह बताई तो एक मनुष्य की है ना। पर जीने का तरीका कुछ अलग है। सही से जियोगे तो अच्छा है, और पशुओं की भांति जियोगे तो कुछ अच्छा नहीं। न जाने मनुष्य कितना कितना बड़ा पाप कर जाता है, अत्याचार कर जाता है। वैसे भी आरती में आता है, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। मैं मूर्ख भी हूं, कल भी हूं, कामी भी हूं, है ना। हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता है कि कृपा करो भरता। भरता कौन होता है? भगवान। भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं, लेकिन मनुष्य क्षमा याचना मांगे भगवान से, है ना, पर कामना कुछ भी छोड़ करके। सज्जनों, संसार में कुछ भी नहीं था, लेकिन महाराज परीक्षित को श्राप की मुक्ति के लिए सुखदेव महाराज कथा अवगत कराते। मैं ये बताना चाहता हूं कि सृष्टि वर्णन कैसे हुआ। सारे संसार में
जल ही जल था, कुछ नहीं था। और उस समय पर कुछ दिखाई नहीं देता था, जिधर निगाह मारो उधर जल ही जल दिखाई देता था। उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी की, सृष्टि कैसे रची गई। लेकिन भाइयों, जब प्रथम बार कोई न था तो कैसे सृष्टि चल पाई। और श्रोतागण अगर ध्यान देना, ये कथा मार्मिक बतलाई। श्रोतागण इधर ध्यान देना, ये कथा मार्मिक बतलाई। और श्रोतागण इधर ध्यान देना, ये कथा मार्मिक बतलाई।